वेलकम। यहाँ पर हम कैश बुक के बारे में बताएंगे। कैश बुक और डे बुक में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग सेम चीज़ें दोनों में होती हैं। अंतर ये होता है, लगभग फॉर्मेट सेम होता है। अंतर क्या है दोनों में ये बता दूं कि जो डे बुक है उसमें सारी एंट्री आएगी एक दिन की, चाहे वो किसी भी रूप में ट्रांजैक्शन किया गया हो, डजेंट मैटर। जबकि कैश बुक में केवल वही एंट्री आएगी जिसका कैश में ट्रांजैक्शन हुआ हो, यानी जहां कैश आया हो और कैश गया हो। एक्चुअली ये कैश का एक लेजर की तरह भी काम करता है। कैश का ये लेजर भी इसी तरीके का लगभग होता है कि कैश कितना आया, कैश कितना गया और कैश बैलेंस कितना है, यानी कि पेटी कैश को हम मैच करा सकते हैं एवरी डे। एक्चुअली डे वाइज इसको भी हम मेंटेन करते हैं डे बुक की तरह, लेकिन ये केवल कैश से रिलेटेड चीजें हैं। मतलब कि आज हमारे पास ओपनिंग कैश कितना था हमारे गल्ले में या हमारे पास, और हमने कितना दिन भर में कैश लिया और कितना कैश दिया और शाम को कैश क्या बचा। ध्यान रखना है कैश बैलेंस कभी निगेटिव ना जाए। एक्चुअली कैश निगेटिव हो ही नहीं सकता है। अगर हम एक्सेसिव कहीं पेमेंट कर रहे हैं तो कहीं से हम लोन लेते हैं, यानी कैश नेगेटिव नहीं जाएगा। कैश नेगेटिव गया यानी कि अकाउंट में हमने कहीं कोई गलती की है, उस गलती को फिक्स करना जरूरी है। होता यहां क्या है, तो कैश बुक डे बुक की तरह ही हम अलग अलग भी मेंटेन कर सकते हैं और समरी भी लिख सकते हैं। अलग अलग मेंटेन करने का मतलब, मिस्टर ए को हमने 50 रुपए पेमेंट किया तो मिस्टर ए 50 रुपया हम यहां पर लिखेंगे। फिर मिस्टर ए को दोबारा आप 50 रुपया देते हैं तो फिर लिखेंगे, फिर तिबारा अगर पेमेंट करते हैं तो फिर लिखेंगे। एक ये तरीका है। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि नहीं, एक बार में हम मिस्टर ए को 150 रुपए डाल दें, यानी कि हम अलग अलग भी लिख सकते हैं और समरी भी लिख सकते हैं। तो टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट हमें मेंटेन करना है, यानी कितना हमारे पास आया। ये एक्चुअली हम यहाँ डेबिट क्रेडिट की बात नहीं करेंगे, बिजनेस अकाउंटेंसी की बात करें। डेबिट क्रेडिट में फिर से बाद में आएंगे। तो यहाँ पर हम ये देखें कि हमारे पास आया कितना, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कुछ है। उसके बाद सेल, टैक्स फ्री सेल से हमारे पास कुछ पैसे आए, फिर सेल टैक्सेबल से हमारे पास कुछ पैसे आए, फिर हमारे पास सेल टैक्सेबल 6% से कुछ पैसे आए, वैट अकाउंट में हमने कुछ रिसीव किया है, राउंडिंग में कुछ रिसीव किया है, फिर हमने पेमेंट किया है आकाश फार्मा को। तो आया गया दोनों है। और लास्ट कॉलम जो है बैलेंस है, जब आया तो बैलेंस को बढ़ाते हैं, गया तो बैलेंस को घटाते हैं। और लास्ट में एक समरी नीचे होता है कि टोटल आज डेबिट कितना हुआ, मतलब आया कितना, टोटल क्रेडिट कितना हुआ, मतलब हमने पेमेंट कितना किया, और लास्ट हमारे पास बैलेंस क्या बचना चाहिए। ये डेली करते हैं। और एक आज का जो बैलेंस होता है क्लोजिंग, वो कल के लिए फिर ओपनिंग बैलेंस बनता है। और इस तरह से हम मेंटेन करते हैं कैश बुक को। तो डे बुक और कैश बुक में बेसिक अंतर यही है कि डे बुक में सारे ट्रांजैक्शन आएंगे, कैश बुक में केवल कैश का ट्रांजैक्शन आएगा। यहां एक बात और होती है कि हम जर्नल बुक के बारे में सुनते हैं, अकाउंटेंसी में जर्नल बुक लोग कहते हैं। जर्नल बुक एक्चुअली क्या है? जर्नल बुक और जर्नल जर्नल एंट्री ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। एक्चुअली जब हम अकाउंटेंसी कर रहे होते हैं तो जर्नल एंट्री करते हैं, जहां की हर एक ट्रांजैक्शन को लिखते हैं अकाउंटेंसी के फॉर्मेट में, डेबिट क्रेडिट करते हुए, वो अलग चीज है। वो अकाउंटेंसी जब बताएंगे तो उसके बारे में बताएंगे। तो हमें यहाँ जर्नल एंट्री की बात नहीं करना है, जर्नल बुक की बारे में बात कर रहे हैं। अब समझते हैं जर्नल बुक को। होता क्या है, तो डे बुक में हमने कहा कि सारा ट्रांजैक्शन आएगा, कैश बुक में केवल कैश का ट्रांजैक्शन आएगा, और जर्नल बुक में कैश के अलावा जो ट्रांजैक्शन है वो आएगा। बस यही अंतर है। यानी अगर हम ये कहें कि डे बुक को हम दो पार्ट में तोड़ दें तो एक कैश बुक बनेगा और एक जर्नल बुक बनेगा, तो गलत नहीं है। कैश का सारा ट्रांजैक्शन कैश में, कैश बुक में, और उसके अलावे जो वैसी एंट्री जिसको हम डे बुक में छोड़ चुके हैं, कैश बुक में नहीं लिए हैं, वो सारा का सारा जर्नल बुक में आएगा। अब कैश के अलावे ट्रांजैक्शन क्या हो सकता है, तो हमने किसी पार्टी को चेक काट के दिया तो हमारा कैश नहीं घट रहा है यहां पे,
वो जाएगा बैंक में, अपना कैश डालेगा चेक, और वहां से वो विड्रॉ कर लेगा। तो हमारा बैंक अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, यानी हमारे कैश को कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन ट्रांजेक्शन तो हो रहा है। तो ये एंट्री दो जगह पे होगी, डे बुक में होगी और जर्नल बुक में होगी। जबकि अगर हम किसी को कैश पेमेंट करते हैं या कैश रिसीट करते हैं तो ये एंट्री भी दो जगह हम करते हैं, एक डे बुक में ताकि एक दिन का हिसाब किताब मिला सकें, और कैश बुक में भी लिखते हैं ताकि शाम को ये पता चले कि हमारे पास कैश कितने हैं, कितना गया कितना आया, ये डिटेल। तो यहां तीन बुक का कॉम्बिनेशन जो है वो बेसिक पिक्चर को क्लियर कर देता है, डेली अकाउंटेंसी में काम आता है, और एक कह सकते हैं कि स्मॉल एनालिसिस भी हमें देता है। डे बुक कंप्लीट ट्रांजेक्शन ऑफ द डे एवरी डे, कैश बुक ओनली कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन, एंड जर्नल बुक एक्सेप्ट कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन। दैट्स ऑल। इसके बाद नेक्स्ट हम समझते हैं लेजर के बारे में। अकाउंट लेजर क्या होता है।